अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट कूडोस टॉक्स एपिसोड नंबर 2। और आज हम बात कर रहे हैं मैन सिटी के ट्रेबल के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं मैन सिटी ऑफिशियल सपोर्टर्स क्लब लाहौर के दो मेंबर्स अब्दुल हनान और मुबीन। तो आइए बात शुरू करते हैं। ट्रेबल जीत चुके हैं। इससे ऊपर क्वाड्रुपल होता है प्रीमियर लीग में जो कि आप जीत सकते हो, लेकिन ट्रेबल इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मेरे साथ हैं मुबीन हु इज़ अ सिटी फ़ैन एंड अब्दुल हनान हु इज़ अ सिटी फ़ैन एज वेल। तो कैसे हैं आप? Campeones, campeones, ole, ole, ole. We'll start with this definitely, but sir, and thank you so much for inviting करना us. चाहेंगे बस ये Sir. प्रीमियर लीग के लिए, ये एफए कप के Sir, लिए, treble और ये winners. चैंपियंस लीग के लिए। तो ठीक, अब बात करना चाहेंगे चैम्पियंस लीग जो फाइनल जो है ऑब्वियसली इंटर के खिलाफ जीते हैं। इट वाज नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम बाय सिटी, आई थिंक यू नो इट एज वेल। सिटी को देखते आ रहे हैं तब से। पूरा जिस तरह से पूरा सीज़न खेले हैं, एफए कप जिस तरह से फाइनल यूनाइटेड के खिलाफ जीते हैं, और जिस तरह से चैम्पियंस लीग का फाइनल इंटर से जीते हैं, इट वाज वेरी अनलाइक सिटी। तो उसके बारे में क्या ख्याल आता है? वैसे चैंपियंस लीग फाइनल जो है वो हर टीम के लिए, सपोज अगर आप लास्ट ईयर का फाइनल ले टीम्स लाइक लिवरपूल और रियल मैड्रिड 14 चैंपियंस लीग जीता हुआ है और लिवरपूल 6 जीता हुआ है। उनका भी फाइनल 1-0 था। उनका भी फर्स्ट हाफ आप देखो, फर्स्ट हाफ में चांसेस दोनों टीम्स के पास है, लेकिन अब डोमिनेटेड गेम जो थी वो कीपर्स की थी। इट वाज बैटल ऑफ कीपर्स, माने की शॉट से कोटवा का ऐसा। तो ये वाला चैंपियंस लीग फाइनल भी मैं कहूँगा फर्स्ट 15-20 मिनट्स बर्नार्डो सिल्वा की शॉट क्रॉस बार से ऊपर चलेगी, तो सिटी 5-10 मिनट्स मैं कहूँगा वो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था सिटी की डोमिनेशन थी। लेकिन उसके बाद इंटर ने जैसे जैसे गेम में डेवलप किया, उनकी टैक्टिक्स काम में आई, उनका जो 3 बैक सिस्टम है जो ज़्यादा डिफेंसिवली ओरिएंटेटेड है, तो वो सिटी का एक टाइप ऑफ क्रिप्टोनाइट है। जैसे प्रीमियर लीग में आप देखो गेम्स लाइक ब्राइटन जो है वो सिटी को सूट नहीं करती 3 बैक सिस्टम जिसमें हालैंड पे 2 सेंटर बैक्स हों। इतनी स्पेसेस अगर डिब्रॉयन के पास, जो अनफॉर्चुनेटली 35 मिनट पे चला गया था, लेकिन अगर बर्नार्डो सिल्वा को भी डिमार्को ने बहुत अच्छा हैंडल किया था, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ था। लेकिन ओवरऑल आइड से फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस वाज नॉट ग्रेट, लेकिन जो सेकंड हाफ परफॉर्मेंस है वो इन माय ओपिनियन वाज। मैं आपकी बात पे एडिशनली ये कहना चाहूँगा कि वी नो कि पेप मतलब डज नॉट लाइक प्लेइंग अगेंस्ट 3 एट द बैक, स्पेशली बिकॉज जब वो डिफेंड कर रहे होते हैं तो इट्स एसेंशियली अ 5 एट द बैक ना। मतलब एक विंग बैक लेफ्ट पे, एक विंग बैक राइट पे, ऑब्वियसली आप 3 सेंट्रल डिफेंडर्स। और विद पेप्स टीम्स वी ऑलवेज सीन कि वो हाफ स्पेसेस में जो रन होते हैं वो थर्ड मैन रन होते हैं, तो उन स्पेसेस में एक सेंट्रल डिफेंडर होता है सॉरी। तो दैट इज़ अगेन डिफिकल्ट फॉर पेप टू अटैक इन दोज हाफ स्पेसेस। तो आपने क्रिप्टोनाइट की बात की। मुझे ये लगता है कि जो ओवर थिंकिंग वाला फैक्टर था वो इस दफ़ा पेप से नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ही हैड हालैंड उसको ओवर थिंक करने नहीं देता। उस हालैंड के बाद कोई चीज़ रहती नहीं ओवर थिंक करने के लिए। अगर हम पिछले सीज़न की बात करें, सिटी हैड नो स्ट्राइकर, गैब्रियल हेजूस था, लेकिन ही इज़ मोर ऑफ अ फॉल्स 9 देन अ प्रॉपर 9। तो वी ऑफन सॉ कि फॉर्डन और डिब्रॉयना फॉल्स 9 खेल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। 2021 में हमने देखा कि जो फाइनल में जिस तरह से सिटी की लाइनअप थी फाइनल के लिए, उसमें कोई प्रॉपर 9 नहीं उनने खिलाया था। तो अब की जो सिटी है उसको आप 2021 से या उस जो 21-22 वाले सीजन से कैसे कंपेयर करते हैं, गिवन कि हालैंड जो है आपने सीजन साइन किया था? मैं थोड़ा कंप्लीट एक प्लेयर्स बहुत सिमिलर हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक सिस्टम ओवरऑल है। उस वक्त आपका एक 4-3-3 था जो बहुत बेसिक बहुत ट्रेडिशनल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर 4 डिफेंडर्स और ओवरलैपिंग फुल बैक्स खेल रहे थे, जिसके अंदर एक अटैकिंग मिडफील्डर था जो डिब्रॉयन का रोल था, और साथ एक फॉल्स 9 खेल रही थी, जैसे पेप ने बारसा में खिलाई थी। प्लेयर्स पोजीशंस अपनी होल्ड करते थे, बॉल फीड होती थी उनको और उसके मुताबिक गेम खेलती थी। अब मैं कहूँगा एक बहुत, जैसे लिवरपूल ने अपने सीजन की लास्ट गेम में जैसे बहुत फ्लूइड फॉर्मेशन है विद इन पोजीशन 3 डिफेंडर्स हैं,
एंड आउट ऑफ पोजीशन 4 डिफेंडर्स हैं और वो हम्म। चारों डिफेंडर्स बहुत ट्रेडिशनल नहीं है, दे आर ऑल सेंटर बैक्स हाँ कि देयर इज नो राइट बैक, देयर इज नो लेफ्ट बैक। कि अकांजी जो डॉर्टमुंड में एक सेंटर बैक था और आके जो बॉर्नमथ और इवन चेल्सी में एक सेंटर बैक था, वो हाँ, दोनों फुल बैक्स हाँ, खेले हैं इन द बिगेस्ट गेम। दे आर नॉट फुल बैक्स ऑब्वियसली कि वो एक फ्लैट से आपको फायदा ये होगा कि जो हालैंड के साथ ऑब्वियसली एक ओवर द टॉप बॉल आप दे सकते हो कि एक डिफरेंट कि सिटी का जो आपका कि वो टिकी टाका का सिस्टम है वो नहीं चलेगा, आप ओवर द टॉप बॉल दे सकते हो, तो एक डिफरेंट डायनामिक आ जाएगा उसके अंदर। अच्छा, तो इस बारे में जो आपने बात की है, इस बारे में हम उस पर आते हैं अभी, लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, डू यू थिंक सिटी वर द लकीयर टीम इन द फाइनल? नहीं सर, देयर इज नो लक, बट द चैंपियंस लीग फाइनल में हाँ। कोई लक नहीं है। नहीं मतलब चैंपियंस लीग फाइनल को जीतने के लिए आपको लक चाहिए, At some मतलब point you can say that कि there is luck, क्योंकि आप 21 का फाइनल चेक करो, मुझे I still remember 92nd मिनट था, मारिस की शॉट थी, हाँ। कीपर was beaten, हाँ। but it was inch हाँ, an inch off the target, और we were so unlucky in that match. तो I'll say कि we were somewhat lucky. लुकाकू की गेम थी, लुकाकू made a good clearance there, और उसका एक header था, एडरसन was brilliant, but हाँ। somewhat we were lucky, but City had a great game. जैसे Great नॉकआउट game. कॉम्पिटिशंस में आपको एक लक का फैक्टर होता है। अच्छा, अब हम इस चीज़ पे आएंगे कि हम लोग बुंडेसलीगा की हमेशा से बात करते हैं कि किस तरह से बायर्न ने बुंडेसलीगा को एक फार्मर्स लीग बनाया हुआ है। मतलब मुझे फार्मर्स लीग का रेफरेंस तो कभी नहीं समझ आया, लेकिन लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। क्या मैन सिटी ने प्रीमियर लीग को एक फार्मर्स लीग बना दिया? यार मैन सिटी की डोमिनेंस है, मतलब मैन सिटी हम 3 जीते हैं, लेकिन आई वांट से कि फार्मर्स लीग बनाया हुआ है, क्योंकि आप चेक करते हैं बुंडेसलीगा में तो देयर इज नो कंपटीशन। 2 साल 3 साल बाद डॉर्टमुंड आता है, कोई थोड़ा सा, अब जैसे अब लास्ट सीजन है थोड़ा सा उन्होंने फाइट किया है, बट स्टिल कोई 3rd टीम 4th टीम नहीं है। हम प्रीमियर लीग में आते हैं, प्रीमियर लीग में टॉप 4 की फाइट चल रही है। प्रीमियर लीग में हमने 18-19 का सीजन था, हमने लास्ट डे विन किया। Then अभी लास्ट सीजन था, we were 2 goals down, then we still won the Premier League on the last day. So I won't say it's a farmer league, but you know it's Pep, so he's dominating the league, but it's not a farmer league. There's still competition there. Chelsea है, Liverpool. Chelsea का सीजन अच्छा नहीं जा रहा, इसलिए तो टॉप 4 की इतनी फाइट उस तरह से नहीं हुई जिस तरह चेल्सी को आना चाहिए था। बट ये फार्मर्स लीग का कॉन्सेप्ट प्रीमियर लीग में आई वोंट से कि जस्टिफाई करता है Do प्रीमियर you लीग think को। Bundesliga is a farmers league? बुंडेसलीगा इज कंप्लीट फार्मर्स लीग यार। जैसे आप ले लो ला लीगा का एग्जांपल, तो जैसे पेप वहाँ था, उसने सिक्स्टा पर जीता, साथ वो लीग टाइटल्स भी जीत रहा था, तो वो आप ये नहीं कहोगे ला लीगा उसने फार्मर्स लीग बना दी थी। नहीं, बट देन अगेन उसमें मरीनियो है, उससे पिछले सीजन में पेप ने सेंचुरी मारी, लेकिन- मरीनियो ने सेंचुरी मार दी, तो यू कैन से कि वो क्लब जो था वो लीग जीता 20 पॉइंट से, तो जो 1920 में जीता, कोविड सीजन, हाँ कोविड सीजन में, और 18 बट देन अगेन में 1 पिछले point 7 था। सालों में सिटी पिछले ने सीजन भी 1 पॉइंट था, सो इट्स अ लीग ऑफ मार्जिन्स। हम्म, कि ये वाला सीजन जो था वो आर्सेनल ने एंड तक फाइट दी थी सिटी को, लेकिन एंड में उनका वही आता है, यंग स्क्वाड है तो मेंटालिटी क्लैप्स हुआ हाँ, उनका। plus backup स्क्वाड में था क्वालिटी इतना। उनके पास थी, लेकिन सिटी की डेप्थ और साथ वही सिटी के ऑलरेडी विनर्स हैं उनकी टीम में, जैसे गुंडोगन है, उसने लास्ट सीजन की मेंटालिटी दिखाई, 2 गोल मारे एंड में। साथ वही है, सिटी के पास वो एज है कि वही स्क्वाड एक विनर्स का चल रहा है। जैसे आप सपोज कहो यूनाइटेड की एक डोमिनेंस आई थी अर्ली 2000s के अंदर, तो वही है, यूनाइटेड का एक सेट स्क्वाड के लीडर्स थे और एक कोर स्क्वाड था जी, वो एक कोर स्क्वाड इतना अच्छा अगर आपका हो और उनको पता हो व्हाट इट टेक्स टू विन, तो फिर उसके साथ कुछ भी अचीव कर देते हो। जैसे यूनाइटेड उनके साथ चैंपियंस लीग भी जीती 2008 के अंदर, और वही स्क्वाड का कुछ पार्ट जो थे वो 99 के अंदर उसके साथ वो ट्रेबल भी जीते थे। सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट यूनाइटेड साइड। आई वोंट से इट्स फार्मर्स लीग तब हो जैसे बुंडेसलीगा में, आई थिंक इट्स बिन अ डेकेड जब से किसी ने बायर्न के अलावा कोई टीम लीग जीती है, तो वो डेकेड के पास तो नहीं अभी तक आया। इट्स 5 out of 6 कि नेक्स्ट सीजन भी सपोज अगर सिटी कोई प्लेयर ऑफलोड करती है एंड सिटी डजंट गो इनटू द मार्केट टू बाय अनदर प्लेयर, जी, तो आर्सेनल 5 पॉइंट्स पीछे थी, 6 पॉइंट पीछे थी सिटी से, वो रिकूप कर सकते हैं 5.6 पॉइंट्स। बिल्कुल। जब पेप ऑब्वियसली 2016-2017 में आया, तब से लेके अब तक देव हैड अ प्रोजेक्ट, और दूसरे सीज़न में खैर लीग जीत गए थे, तब से अब तक सिर्फ चैंपियंस लीग एक वॉइड था सिटी के लिए, सिटी फैंस के लिए। तो पेप साहब जब चैंपियंस लीग जीत के प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, वो इस बात को एंडोर्स करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि कितना ज़रूरी है
कि आप एक प्रोजेक्ट को बैक करें रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स. मतलब चैम्पियंस लीग में ऑब्वियसली दे वर ऑलवेज देयर, और पेप हमेशा ये बात करता है कि उसके लिए ये मैटर नहीं करता जीतना इटसेल्फ, लेकिन द फैक्ट कि वो हमेशा सेमीफाइनल्स में होते ही होते हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर हिम, और ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग फॉर अ फैन एज वेल. तो आप क्या सोचते हैं एज अ मैन सिटी फैन, ये जर्नी कैसी रही है जब से पेप आया है? ऑब्वियसली they have trusted him, they have backed him in the transfer market again and again. तो कितना ज़रूरी होता है for a club to back a manager that is proven obviously? मैं तो कहूँगा it's been a journey of heartbreaks कि in UCL only वो चैंपियंस लीग में नहीं, सिर्फ चैंपियंस लीग के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप ये देखें ना कि ओवरऑल तो आप एक कहोगे कि एक कांस्टेंट प्रोग्रेशन चलती रही है. 2016 में पहला सीजन था तो इतना अच्छा नहीं गया, सेकंड सीजन में 100 पॉइंट्स, 18-19 में चैंपियंस लीग का सिटी पहुंची कि वही वीआर वाला इंसिडेंट टॉटनम के साथ, तो वो अगर शायद सेमीफाइनल पहुंच जाते तो आईएक्स को शायद हरा देते सिटी जैसे टॉटनम हराया था. तो उसी सीजन में प्रीमियर लीग भी जीते, साथ वही जो डोमेस्टिक ट्रेबल था कि नेवर डन बिफोर, जी कैराबा कप, एफए कप और प्रीमियर लीग, वो नेवर डन बिफोर, वो पेप ने किया. 1920 में लैप्स आया थोड़ा सा, वो मोनाको वाला जो था स्टर्लिंग की मिस और साथ वो एडिसन के एरर्स की वजह से वो एक और हार्ट ब्रेक, और प्रीमियर लीग में वो लिवरपूल की बहुत अच्छा सीजन गया था कि इट वाज कंप्लीटली फॉल्टलेस, सो कोई टीम मैच नहीं कर सकी. फिर उसके बाद से सिटी का आप कहोगे एक चेंज आया सिटी के अंदर कि जैसे लास्ट ईयर सेमीफाइनल में तो बहुत फेमस एक कोलैप्स था सिटी का, और साथ रियाल का भी एक चैंपियंस लीग मेंटालिटी थी कि रोड्रिगो एक यंगस्टर 2 गोल्स वो तो अनबिलीवेबल था, वो तो कोई सिटी फैन रियाल फैन वो कोई डिनाई नहीं कर सकता. इट वाज शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. रियाल के अलावा कोई टीम, नो अदर टीम कैन डू दैट. even मतलब out of context, the quarter final that Real Madrid played against Chelsea, I mean dominate किया था चेल्सी ने बहुत, मतलब Madrid was outclassed, and then Modric happened, कमाल ही कर गया था Modric. मुझे समझ नहीं आई how they managed to nick it off Chelsea. It was unbelievable. और फिर जिस तरह से रोड्रिगो का वो हेडर, मतलब अब मुझे समझ नहीं आती, इतने एक डिफ्लेक्टेड शॉट, एक डिफ्लेक्टेड हेडर से वो एक इतना कमाल, इतना प्रिसाइज हेडर मार गया. इट वाज अनबिलीवेबल. मतलब मुझे नहीं समझ आती कि मैड्रिड इस तरह से बार बार इस तरह के टैलेंट्स बना लेती है कि वो इतने क्लच मोमेंट्स पे जो है ना वो दे शो अप, दे स्टेप अप फॉर द गेम. It was their season to win. They had 3 comebacks this season. That season. PSG, then Chelsea. अच्छा, एक पॉइंट ऐड करूंगा जो बात कर रहे थे भी पेप की. तो पेप ने ज्वाइन किया था हमें 16-17 में. सीजन बिफोर दैट वी वर स्ट्रगलिंग फॉर द टॉप 4. रिमेंबर पेलेग्रिनी था, तो हम सबको जी हमें ट्रोल्स हो रहे थे जी पेप आ रहा है और उसको यूसीएल नहीं मिलेगा पहले सीजन में. लेस्टर वाला सीजन. हाँ, तो उस चीज़ को अगर आप देखते हुए आए तो पेप ने पूरा एक कंप्लीट टोटल स्क्वाड चेंज जो नीडेड था एट दैट टाइम, सारा टोटल कंप्लीट ने आप एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको सारे को लेके चलो, और थ्रू आउट द टाइम दैट जर्नी हैज बीन ब्रिलियंट फॉर अस सिटी फैंस. कैसे, और इवन के जो मैं बात कर रहा था कि हार्ट ब्रेक्स की, इवन के वही कि एक मेंटालिटी शिफ्ट आई थी 2020 के अंदर. 2020 के अंदर फाइनल, उससे अगले सीजन सेमीफाइनल, फिर फाइनल और फाइनली चैंपियंस लीग. चैंपियंस लीग इज बेसिकली द होली ग्रेल ऑफ फुटबॉल. वो आप जीत लो तो यू हैव अचीव्ड के द बिग थिंग कि इवन जैसे अ बिग क्लब लाइक आर्सेनल इज अ बिग क्लब, कोई डाउट नहीं कर सकता, इनविंसिबल ट्रॉफी जीते हुए हैं, लेकिन चैंपियंस लीग एक इलूसिव ट्रॉफी है जो सिर्फ सिलेक्ट फ्यू ने जीती हुई है. तो वही है फॉर सिटी टू विन इट, it's a pretty big thing. Champions League is the epitome. It is the epitome of European football. अगर आप वो नहीं जीते तो obviously you do not have the bragging rights. This is मिसाल के तौर पे 4 दोस्त मिल बैठ के बात करते हैं. हाँ, exactly. जैसे कि आप लोगों ने फेस किया होगा आज तक, इधर भाई चैंपियंस लीग इधर आपकी तो बात ना करो चुप रहो. तो ये एक obviously बहुत बड़ा फैक्टर होता है फैंस के लिए, and it is in some way shape or form किसी ना किसी तरह ये पेप को भी आइडिया था. ऑब्वियसली मेरे जैसे बंदे का पेप के बारे में जो ख्यालात हैं वो एक चैंपियंस लीग जीतने से नहीं चेंज होते, या उससे पहले कुछ डिफरेंट थे अब डिफरेंट है. दैट इज़ नॉट द केस. फुटबॉल इज़ ऑब्वियसली आप कोई भी किसी भी छोटी वजह से कुछ भी आप एक फुटबॉल गेम हार सकते हो या जीत सकते हो, उससे ऑब्वियसली इतना खास कोई फ़र्क पड़ता नहीं. लेकिन देन अगेन पेप हैज़ प्रूव्ड कि he can win it without Messi. exactly. एक सीरियल विनर है बेसिकली. He is indeed, he is. तो हम बात करते हैं कि पेप जब 2016 में सिटी में आया
वो वाला पेप और आज वाला पेप, ट्रिपल विनिंग पेप ऑब्वियसली, कितने फ़र्क हैं दोनों, 2016 वाला जब आया है और आज के दिन वाला पेप? कि मैं कहूँगा कम्प्लीटली डिफरेंट है कि 2016-17 वाला पेप था जिसने अपोनेंट को वन अप करना है, उसने बेसिकली उससे ज़्यादा सोचना है, उससे ज़्यादा टीम को टिंकर करना है कि उससे पहले कि आप देखो फेबियन डेल्फ जो एक ट्रेडिशनल सेंटर मिड इवन सीडीएम खेलता है, उसको उसने लेफ्ट बैक खिलाया 100 पॉइंट्स वाले सीजन में साथ। अब वो उससे शिफ्ट होते 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 अब उसने एक सेट टीम थी जो सिटी की क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक खेली है, विच हैजंट हैपेंड बिफोर। पेप का हमेशा होता है बिग गेम्स में वो टीम को टिंकर करता है। इवन जो फाइनल था उसके अंदर ही प्लेड विदाउट अ डीएम, जो एफए का फाइनल चेल्सी के खिलाफ खेला था ही प्लेड विद 2 डीएम्स। तो वही है कि देयर इज नो कि पहले पेप का था ही वांटेड समथिंग परफेक्ट, और जब परफेक्ट मिल जाए ही वांट टू वन अप हिज परफेक्शन, लेकिन अब उसे परफेक्शन मिल गई है, ही जस्ट कि ही इज हैप्पी विद इट, और उसको है बस ये एक सेट टीम है कि जिसके साथ बर्नार्डो राइट से कट इन करेगा और साथ स्टोन्स का डिफरेंट रोल होगा, बर्नार्डो सिल्वा का डिफरेंट रोल होगा, डी ब्रुयने का डिफरेंट रोल होगा, तो ही इज हैप्पी विद इट। अब पेप का मैं तो कहूँ कंप्लीट एवोल्यूशन उसकी हुई है। हाँ, मतलब कि वो ही इज़ विलिंग टू सफ़र मोर विदाउट द बॉल, जैसे कि हमने काफ़ी दफ़ा देखा है बायर्न के खिलाफ। इज द बायर्न सेकंड लेग इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। इवन इन हिज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वाज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मैं अपने प्लेयर्स को अब सेटअप करूँगा कि वो सफ़र करें बॉल के बगैर। तो आई डोंट थिंक पेप ने आज से पहले बायर्न वाले मैच से पहले कभी इस तरह की कोई बात की है, क्योंकि before Bayern wali game he was always about 100% control of the game, 100% control of the ball, और इस तरह की बातें कि अगर मैं गोल खाऊं तो तब भी मेरी मर्जी के तहत गोल खाऊं, कि मतलब मुझे पता हो कि मैं किस तरह गोल खा रहा हूं, कि मतलब मैंने टीम सेटअप कर रहा हूं तो व्हाट आर द वेज आई एम कंसीडिंग चांसेस। तो उस पेप से वो बायर्न वाली गेम देखना और अगेन एफए कप फाइनल देखना, चैंपियंस लीग फाइनल देखना, टू गिव इन टू दैट आइडिया, टू अडेप्ट टू दैट चांस के यार मेरा 100% ऑफ द टाइम्स कंट्रोल नहीं होगा। आई थिंक इट इज़ अ बिग चेंज इन पेप एंड वन दैट वाज मोस्ट नीडेड फॉर अ मैनेजर लाइक पेप। सब ऑलमोस्ट सारे ये कहते थे कि ही वॉन्ट लास्ट बियॉन्ड 2 सीजन्स। क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, पेप का तो पहले तो उसका था कि हिज स्टिंट एट बायर्न रियली हर्ट हिज लेगेसी, मेरे ओपिनियन में। एक ट्रेबल विनिंग साइड को टेक ओवर करके फेलिंग टू विन द चैंपियंस लीग उसको बहुत हर्ट किया था उसकी लेगेसी को। प्रीमियर लीग में आना उसका गोल ये था कि आई वांट टू शो दैट आई कैन डोमिनेट अ लीग एंड आल्सो विन द बिग प्राइज। उसका ये गोल था। प्रीमियर लीग में आना से लोगों के दिमाग में अभी तक वो डाउट्स चल रहे थे कि इसने एक ट्रेबल विनिंग बायर्न को टेक ओवर किया है एंड ही हैजंट वन द चैंपियंस लीग। उसके पास लेवेंडोव्स्की भी आ गया, बायर्न का स्ट्राइकर भी उनका अच्छा हो गया, तो व्हाई इजंट ही विनिंग द बिग प्राइज। जब वो आया तो सर एलेक्स और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मैनेजर्स ने बोला था कि प्रीमियर लीग बहुत डिफरेंट है, नहीं होगा, या 2 सीजन से ज़्यादा जैसे आप बता रहे हो कि लास्ट नहीं करेगा। बहुत लोगों ने बोला था। फर्स्ट सीजन आई कंसीड वाजंट दैट गुड। फिर उसमें ये होता ना कि फर्स्ट सीजन में, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सीजन में इट एडेड टू द कॉन्फिडेंस। लोगों ने कहा हाँ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सेड, ठीक है। फॉर सम रीजन एंटोनियो कॉन्टे आर्सेनल से हारता है, उसी गेम के दौरान 5 एट द बैक या 3 एट द बैक, जो भी आप उसको कह लो, 3-4-3 कह लो, वो सिस्टम लेके आता है। परफेक्ट विंग बैक्स की वजह से, अलोंसो और मोजेस की वजह से वो सीजन ले जाता है। सारी टीम्स, मतलब nobody expected Chelsea to win। उससे पिछले सीजन चेल्सी हैड एन ऑफुल सीजन, लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों को ये था कि यार पेप नहीं रहेगा, फर्स्ट सीजन ने सिर्फ उस चीज़ में ऐड किया कि भाई पेप तेरा अगर तुझे एक और सीजन मिलेगा तो तेरी गुड लक की, अगर तुझे मिलता है। 15-16 से अगर आप स्क्वाड करो, 16-17 में कंपेयर करो तो इट वाज अ वेरी सिमिलर स्क्वाड। 17-18 में सिटी की आउटगोइंग्स तो हुई थी, सिटी की इनकमिंग्स भी बहुत हुई थी। बिल्कुल, इनकमिंग से पेप को एक फ्रीडम मिला, ही कुड बिल्ड द स्क्वाड दैट कुड बेसिकली रन हिज फिलॉसफी। उसकी फिलॉसफी जो थी पोजीशन फुटबॉल की, कंट्रोलिंग द बॉल, नॉट गिविंग द अपोनेंट द चांस टू गेट द बॉल। कि मैं कहूँगा जो स्टोक की गेम थी, आई थिंक इट वाज 7-0 सिटी जीती थी, तो दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पेप्स अराइवल इनटू द प्रीमियर लीग। इवन बिफोर दैट गेम जो लिवरपूल को सिटी ने 5-0 हराया था, दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पेप सेइंग
I am here in the Premier League, this is my proper attempt at going after the Premier League trophy. उसमें साने के गोल्स, इवन जो सिटी का जो डी ब्रुयने ने क्रॉसेस दिए थे कि गैब्रियल हेसूस को एक रूल आउट हुआ था ऑफसाइड के लिए, उसी सेम पोजीशन से फिर सिटी ने तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद गोल मारा था. तो वो स्टोक वाली गेम में सिटी की वो लॉन्ग पासेस, लॉन्ग शॉट्स, वही कि पेप की जो फिलॉसफी पहले थी बार्सिलोना में थी, वही उसने अप्लाई की सिटी में. उसने कहा कि नाउ आई एम हियर और कोई compete करके दिखाए. वो बाद में एंड में जाके इनविंसिबल, इन माय ओपिनियन दैट टीम वाज परफेक्ट. वो इनविंसिबल जा सकती थी, लेकिन एंड में वही कि जो लिवरपूल वाली के लॉस थी वो भी 4-3 एंड में एंड हुआ था, लेकिन लिवरपूल ने डोमिनेट किया था उस गेम. बिल्कुल बिल्कुल. और बाद में जो यूनाइटेड कमबैक था एतिहाद स्टेडियम पे, वो तो मुझे लगता है प्लेयर्स कुछ सिचुएशन का बहुत हर्ट हुआ था. इट वाज अ पॉग्बा मास्टर क्लास. बिल्कुल. कि उसका हेडर और फिर पॉग्बा मास्टर क्लास, उसके अलावा ओले गुनर सोल्सडायर का भी आपको पता है कि वो रिकॉर्ड अगेंस्ट पेप इज अमेजिंग. मतलब उसका वही पेप का जैसे पहले मैंने मेंशन किया था, उसको उसकी क्रिप्टोनाइट है काउंटर अटैक फुटबॉल, क्योंकि उसको हाई लाइन पसंद है. हाई लाइन से यही होता है कि आपके डिफेंडर्स बहुत आगे हों, तो काउंटर अटैक से आपको आई थिंक इट इज मोर अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशंस, जो कि उसने यूनाइटेड के खिलाफ अक्सर नहीं किया. ठीक है, दोज लॉन्ग बॉल्स और वो ट्रांजिशन से वो एकदम से जो हाफ स्पेसेस अटैक करना, और इस तरह से जो कि सिटी भी ऑल नो कि वो स्ट्रगल करती है अंडर पेप. स्पेशली इस सीजन की तो खैर बात नहीं करते, सिटी वाज अनप्लेएबल. लेकिन इससे पहले यूनाइटेड के खिलाफ जब भी एक्सपोज हुई है तो यही रीजंस रही हैं कि जब ट्रांजिशंस मिलती हैं यूनाइटेड को तो वो. लेकिन खैर अगेन पेप ने उसका भी सोल्यूशन जो है वो इस सीजन में हमने नहीं देखा कि उनको किसी ने उस तरह से जो है ना डोमिनेट किया. उसका सोल्यूशन वही था कि जैसे सीजन के स्टार्ट में देखो सिटी काउंटर अटैक्स कर रहे थे. कैंसेलो इज अ ब्रिलियंट फुल बैक, लेकिन उसका 1-on-1 डिफेंडिंग का उसका इशू था. तो जब कैंसेलो गया तो बहुत लोगों को लगा सिटी हैज नो फुल बैक, नो लेफ्ट बैक है सिटी के पास. तो पेप ने ये एक और ब्लंडर कर दिया. उसके बाद नेथन आके सेंटर बैक प्लेइंग लेफ्ट बैक के ही वाज ब्रिलियंट. उसने एफए कप में साका को रखा. फिर मैनुअल अकांजी, जो डॉर्टमुंड फैंस बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि ही इज़ अ डेड वुड, उसको 15 मिलियन का लेना, दैट वाज द बार्गेन ऑफ द सीजन. कि दैट वाज अ ब्रिलियंट साइनिंग. मैं इवन डाउट की थी, मैंने कहा था कि क्योंकि वो साइनिंग ऐसी थी कि इट वाज आउट ऑफ नोवेयर, नो रिपोर्ट्स, बस उसकी एक फब्रिजियो का फिर हेरविगो आया था और फिर बस साइनिंग अनाउंस हो गई. नहीं, इट वाज अमेजिंग. मतलब जब मैंने सुना था, ऑब्वियसली इफ यू गाइस प्ले फीफा यू नो अकांजी बेटर देन मोर पीपल. आपको पता है कि अकांजी क्या है क्या नहीं है. फॉर मैनी पीपल ही वॉज एन अननोन प्लेयर. लेकिन जब मैंने सुना अकांजी फॉर 18 मिलियन, मतलब उस वक्त ही मुझे लगा कि आई डोंट नो क्या सीन है. 18 मिलियन में सिर्फ ले लिया उन्होंने इतना. मतलब ही इज अ रेपुटेबल सेंटर बैक, ही इज अ रेपुटेबल सेंटर बैक. लेकिन वही है ना, बुंडेसलीगा का आपके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगता है आपके ट्रांसफर में. जब भी बुंडेसलीगा से कोई प्लेयर आता है तो एक प्रिजम्पशस आपके क्वेश्चन मार्क लगता है. तो जब अकांजी पहली गेम जो मुझे लगता है कि ही स्टैम्प्ड हिज अराइवल, वो थी जो यूनाइटेड के खिलाफ 6-3 वाली गेम थी. रैशफोर्ड को उसने पूरी गेम एट बे रखा था. एक तो मोमेंट आया था कि रैशफोर्ड ने प्रेस किया था उसको, तो उसने उसको शोल्डर टैकल किया था, रैशफोर्ड फेल टू द ग्राउंड. उसको फिजिकलिटी प्रीमियर लीग में कोई मसला नहीं हुआ. हिज पासिंग इज ब्रिलियंट. उसकी पोजिशनल अवेयरनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे फाइनल में भी थोड़े से मसले हुए थे कि डिमार्को को थोड़े से फ्री हेडर्स मिले थे उसकी साइड से, लेकिन फिर भी उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस को उसकी फिजिकलिटी और साथ हेडिंग एबिलिटी जो है वो काउंटरैक्ट कर लेती है. अब आपने जैसे बात की कैंसेलो के जाने से, पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ कैंसेलो. बेहतरीन फुल बैक है एंड एट द सेम टाइम ही कैन प्ले एनीवेयर ऑन द पिच. कहीं पे भी खिला लो, ही डज द जॉब. 4 सेंटर बैक्स खिलाना पेप ऑब्वियसली विद द बॉल डिफरेंट है, विदाउट द बॉल इट्स अ डिफरेंट थिंग. नॉर्मली अकांजी और डियाज ही पीछे होते हैं, आके इन्वर्ट कर जाता है अलॉन्ग विद स्टोन्स एज वेल. वो 4 सेंटर बैक्स खिलाना, और जिस तरह से हमने देखा है बायर्न वाली फर्स्ट लेग, मैड्रिड वाली दूसरी लेग, वो हर एक डुअल जीतते हैं. वो आके तो खैर रियल मैड्रिड वाली सेकंड लेग में था नहीं. तो वो जो डुअल्स जीतना है, क्या खास मुझे लगता है कि वो ही वजह है कि उसने सेंटर बैक्स खिलाए हैं कि डिफेंसिवली यू कैन नॉट बीट देम. हाँ, पेस से शायद आप अकांजी और आके से जीत जाओ, लेकिन डिफेंसिव मिस्टेक्स एट द सेम टाइम डिफेंसिव मिस्टेक्स नहीं होंगी. कि जैसे कि रियल मैड्रिड वाली लेग के अंदर जैसे जो थी जो रियल के होम पे थी, उसमें विनिशियस हैड अ ब्रिलियंट गेम,
वॉकर defensively and attackingly he is brilliant. मुझे Walker personally he is one of the best fullbacks I've ever seen He in my is life. because space बहुत है ना obviously. नहीं उसके defensively he is solid और aerials भी उसके अच्छे हैं और attacking wise he's not that good as Trent or Reece James or even Cancelo लेकिन उसका इतना है he can hold his own. उसे Vinicius को handle करना even जो सिटी का फाइनल का रन लगा था 2021 के अंदर उसमें एम्बापे और नेमार को हैंडल करना तो उसका इतना था लेकिन पेप टुक अ रिस्क ही लेफ्ट हिम आउट ऑफ द चैंपियंस लीग फाइनल कि इतनी बड़ी गेम पे आप इतना बड़ा जो आपका प्लेयर है उसको आप निकाल दो कम्प्लीटली लाइनअप से और एक फ्लैट 4 खिलाओ तो इट वाज अ प्रीटी बिग रिस्क लेकिन पेप ने वही सोचा एंड के अंदर कि प्लेइंग अ फ्लैट 4 इज मोर डिफेंसिवली एबल कि उनको कि इतनी कि एरियल डुएल्स नहीं जीतने देने क्योंकि बिकॉज कि लुकाकू जो था वो एरियल डुएल्स के अलावा ही वाजंट ग्रेट मेन रीजन वॉकर को सब करने का यही था ना दे हैड नो पेसी विंगर और वॉकर यू नो नेमार एम्बापे थोड़ा सा बात करते हैं ऑब्वियसली ट्रेबल जीत गए हैं आगे क्या है सिटी के लिए एज अ सिटी फैन व्हाट आर द ट्रांसफर टारगेट्स क्या इनकमिंग्स हैं क्या आउटगोइंग्स हैं और ट्रेबल के बाद कैसा फील होता है कि मतलब अब सब तो जीत लिए क्या यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ मतलब ये हमारी फीलिंग्स है मतलब कैसा अब आगे क्या है सिटी के लिए आगे क्या है क्या करना रह गया कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे फिर कुछ दोस्त कहते हैं कि ट्रॉफी जीत के थक नहीं जाते जो ट्रॉफी जीतने की फीलिंग है ना उसको कुछ स्टॉप नहीं कर सकती इवन सिटी कि मैं तो कहूँगा इवन सिटी जब कैराबा कप जीतती है मैं तब भी बहुत खुश होता हूँ कि इट्स अ ट्रॉफी यू शुड सेलिब्रेट इट ये नहीं है यार ट्रॉफी जीते हैं कि अजाब थोड़ी है आप पे आप ट्रॉफी जीते हो आप सेलिब्रेट करो तो वही जो नेक्स्ट स्टेप है कि अभी सिटी ने इन माय ओपिनियन यूनाइटेड की जो 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी ऑब्वियसली यूनाइटेड के लीग टाइटल्स और जो चैंपियंस टाइटल्स हैं वो सिटी से ज़्यादा है ये मैं डिनाई नहीं कर रहा ये डिनाई कर भी नहीं सकता मैं लेकिन यूनाइटेड ने कभी जो है 4 इन अ रो लीग नहीं जीती किसी टीम नहीं जीती तो किसी ने नहीं जीती नेक्स्ट गोल सिटी का तो यही होगा 4 इन अ रो और साथ बिकम द फर्स्ट प्रीमियर लीग टीम आफ्टर रियल मैड्रिड टू रिपीट द चैंपियंस लीग नहीं इज इट अबाउट सिटी के लिए सिर्फ ये रहेगा कि जितने रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ने हैं ऑब्वियसली अपना स्टैम्प करना है सिटी ने कि ये सिटी का जो अभी एरा चल रहा है कि पास्ट एराज आप देखो तो 2000s आप यूनाइटेड पर डिफाइन कर लोगे और फिर उसके बाद 2008 से आगे आप बार्सा कर लोगे उसके बाद 2012 से 2017 या 2019 तक आप करोगे रियल मैड्रिड का एरा इसके बाद अब मैं तो कहूँगा ये अब यूरोपियन डोमिनेंस का इन माय ओपिनियन दिस विल बी द मैन सिटी एरा तो ओके तो आप क्या आउटगोइंग्स देखते हैं क्या इनकमिंग्स देखते हैं मैं तो मुझे तो लगता है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भी सिटी विल हैव अराउंड जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 5 आउटगोइंग्स होंगी सिटी की जिनमें से एक कैंसेलो प्रोबब्ली होगा कैंसेलो काइल वॉकर भी काइल वॉकर का वही आ रहा है कि सिटी वांट्स टू प्ले विद अ फ्लैट बैक 4 और अगर राइट बैक खिलाना है तो रिको लुइस जो है वो एक बहुत वर्सेटाइल के रोल में खेलेगा कि मोर देन वॉकर और लेफ्ट बैक आपके गोमेज है तो हां बट आई डोंट सी इट हैपनिंग यार वॉकर इज अ की ये वही है अभी रिपोर्ट्स हैं तो वही है अभी जो कंफर्म्ड आगे बेसिकली ज्यादा जो 80% कंफर्म्ड आउटगोइंग्स वो तो मारेज है कि ही इज गोइंग टू सऊदी फिर उसके बाद है गुंडोगन का तो बहुत वो तो शेकी सा है उसका कुछ भी पता चल सकता है और एक बर्नार्डो सिल्वा का इवन परेड के अंदर जैक ग्रिलिश बर्नार्डो सिल्वा को कह रहा था प्लीज डोंट गो तो बर्नार्डो सिल्वा का तो मुझे लग रहा है ही इज गोइंग बर्नार्डो सिल्वा विल स्टे आई गेस ही जस्ट वांटेड he should stay because he is a very integral part लेकिन ऐसा हनान कह रहा है प्लीज ना जाए तो अच्छी बात है लेकिन कोवासिच के अलावा कौन सी इनकमिंग है जो कि मतलब जो सर्टेन है कि यार वैसे सिटी आर वेरी क्विक टू डू बिजनेस लेकिन ऑब्वियसली इस दफा चैंपियंस लीग में बहुत सबसे लेट सीजन है जो मैं तो पता नहीं शायद मुझे लग रहा है दिसंबर से सुन रहा हूं वो है ग्वार्डियोला यस हां योस्को ग्वार्डियोला हां उसका तो कि वो हालैंड ने बल्कि अच्छा किया उसका प्राइस टैग 100 मिलियन में था 5 को मार के 15 मिलियन बचा लिया वो 80 पे आ गए तो वो अच्छा कर लिया प्राइस टैग मेसी ने भी थोड़ा सा काम किया सही है वो प्राइस टैग जाके देखे मुझे लगता है कि जो लपोर्ट है वो तो एफए कप फाइनल के बाद पिच पे रो भी रहा था तो लपोर्ट इज गॉन आई थिंक कि लपोर्ट इन माय ओपिनियन इज गॉन उसके बाद एक जो बर्नार्डो सिल्वा वॉकर मारेज ये सारे ऐसे हैं कि they can go it's a 60-70% chance they will go लेकिन in my opinion they should stay because अभी भी वो कोर स्क्वाड का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि मारेज
वो अपनी पीक पे नहीं है जैसे वो लेस्टर में था, प्लेयर जैसा काटता था, लेकिन ही स्टिल अ बिग पार्ट। ही इज स्टिल अ बिग पार्ट। मुझे अभी भी जैसे कुछ गेम्स एफए कप सेमीफाइनल के अंदर उसकी हैट्रिक थी। हाँ, कुछ गेम्स याद हैं, लाइप्जिग वाली गेम, कुछ और गेम्स के जब वो आया है टोटली जो लाइप्जिग वाली गेम थी उसके अंदर अवे लेग के अंदर सिटी का सिर्फ एक गोल था और वो मारेस ने मारा था। बिल्कुल, ही इज द ओनली पेसिव विंगर वी हैव गॉट एक्चुअली। हाँ दैट इज द मेन बिल्कुल। कि वही है जो एक प्लेयर जो ग्रिलिश है उसका रोल डिफरेंट है, लेकिन मारेस का वही है, उसका वही कि वो प्लेयर्स को टेक ऑन बेहतर कर लेता है। कि ग्रिलिश आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मारेस का एक बहुत कि सिंपल जैसे कि लोग रॉबिन का कहते थे, मैं रॉबिन से कंपेयर नहीं कर रहा उसको, लेकिन रॉबिन का लोग कहते थे कि लेफ्ट फुट पे टर्न करता शॉट मारेस ऑब्वियसली इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर, ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर। ही इज मुझे बहुत पसंद है, बहुत कि उसको ऑब्वियसली कि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। ही इज नॉट वेरी वर्सेटाइल, उसकी एक चीज है, एंड ही इज वेरी गुड एट दैट वन थिंग। ही डज दैट वन थिंग वेरी वेल, वेरी वेल। उसके अलावा कुछ जरूरत है नहीं उसको करने की। ऑब्वियसली राइट फुट उसका इतना अच्छा नहीं है, और राइट फुट के साथ वो गोल मार लेता है। हाँ, ही कैन फिनिश विद द राइट फुट, बट लेकिन उसको जो एक चीज उसकी इतनी अच्छी है कि उसको किसी और दूसरी चीज पे जाने की जरूरत है नहीं। खैर, अब सिटी से थोड़ा बाहर आते हैं, फुटबॉल इन जनरल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लियो मेसी ऑब्वियसली वी ऑल नो इंटर मियामी चले गया। क्या ख्यालात है उसके यूरोप से जो करियर शुरू हुआ, और जितना जो भी, खैर उस पर बात करने के लिए पॉडकास्ट करते जाएं तब भी शायद बहुत कम हो, लेकिन क्या ख्याल है कि ऑब्वियसली यूरोप छोड़ गया, दैट इज द मेन थिंग कि वो इज नॉट प्लेइंग इन यूरोप एनीमोर। शॉकिंग मूव है, बट आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हालैंड इज कंपीटिंग फॉर द बैलन डोर, तो वी वुड वांट हालैंड टू विन इट। जिस मेसी इज आउट ऑफ द यूरोप, तो रेस्ट ऑफ द सीजन और जो नेक्स्ट सीजन की स्टार्टिंग होगा नहीं, बट लेकिन बैलन डोर इज ऑब्वियसली उसके वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की वजह से दैट इज द मेन थिंग जो कंसिडर्ड होगी। और बैलन डोर की तरफ भी हम आते हैं। इंटर मियामी, डू यू थिंक कि वो अगले वर्ल्ड कप को भी, ऑब्वियसली उसने ये क्लेम किया हुआ है कि दिस वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप जो कि वो जीत चुका है। डू यू थिंक कि वर्ल्ड कप से कोई कनेक्शन है इसका कि अगला वर्ल्ड कप किसी तरह अमेरिका में ही है तो वो कि हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग कनेक्शन, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी बहुत लोग भूल रहे हैं 4 साल दूर है। 4 साल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगले 4 साल में क्या होगा। क्या पता, जो रोनाल्डो है वो यूरोप में खेल रहा था, फिर वो एकदम से सऊदी चला गया। वो जैसे रियाल के बाद वो जुवेंटस आया था, बहुत लोग कहता था वो जुवेंटस बहुत देर रहेगा, फिर यूनाइटेड आया, लोगों को लगा था कि he'll finish his career at United, ये 3 साल के अंदर अंदर फिर अब वो सऊदी चला गया है। तो फुटबॉल का ये अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप अगला सीजन या उससे अगला सीजन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। ओके, अब हम लोग बैलन डोर पे आ जाते हैं। मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा। क्या लगता है बैलन डोर? ऑब्वियसली भी अपना बायस होके भी बता दो, और अगर बायस ना होना चाहे तब भी बता दो। सर हालैंड डोर, वी आर टीम हालैंड डोर। कि बायस्ड होके तो ऑब्वियसली हालैंड, और अनबायस्ड होके भी इतना कि क्लियर कट मेसी का बैलन डोर नहीं जैसे लोग कह रहे हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इज अ बिग थिंग, इट इज द बिगेस्ट ट्रॉफी इन वर्ल्ड फुटबॉल, कोई उसको डिनाई नहीं करता। वर्ल्ड कप से आप जीत गए तो इससे बड़ा आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जो हालैंड का डेब्यू सीजन हुआ है, उससे बेहतर डेब्यू सीजन तो मैंने आज तक ना कभी देखा है, और मुझे लगता है मैं आज तक देखूंगा। बिकॉज विनिंग अ ट्रेबल, ब्रेकिंग द इंग्लिश लीग रिकॉर्ड, कि इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं सिर्फ इंग्लिश लीग रिकॉर्ड भी आप तोड़ो तो वही कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर उसके बाद कि आपका जो बहुत लोग कह रहे थे कि जेमी कैरेगर ने जैसे बहुत फेमसली कहा था, ही चोज द रॉन्ग टीम, कि चूजिंग इफ ही चोज द रॉन्ग टीम एंड वन अ ट्रेबल, आगे सोचो अगर सही टीम चूज करता तो फिर क्या जीतेगा। नहीं, वैसे ये बात आई थिंक हालैंड किसी न किसी तरह एक सिटी टीम में एक मिसफिट है, बट देन अगेन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, देन अगेन पेप ने उसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, पेप हैज बिल्ड अराउंड हिम, वही सेकंड बॉल वाली बात। अगर आप ये पेप हालैंड से पहले वाली सिटी देखें तो अगर आप हालैंड उस टीम में डालें तो फिर आप ऑब्वियसली शायद आप कहेंगे कि ये एक मिसफिट है। कैरेगर वाली बात शायद उस पर्सपेक्टिव से ठीक थी। मेरे ख्याल से अभी भी अल्वारेस ज्यादा सूट करता है सिटी को। ठीक है, वो सूट करता है, लेकिन एज अ इफेक्टिव स्ट्राइकर लॉन्ग टर्म इन माय ओपिनियन हालैंड इज बेटर, क्योंकि जो प्रीमियर लीग की गेम है वो अग्वेरो के साथ सिटी देख चुकी है।
प्रीमियर लीग सिटी जीत सकती है, it all depends लेकिन at वो the ये end of the day चैंपियंस वो लीग के अंदर आपको वो चाहिए कि ऐसा प्लेयर जो डिफेंडर्स को तंग करे, जो फिजिकल बैटल जीते। वो अल्वारेज टेक्निकली ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर, वर्ल्ड कप में भी उसने दिखाया, ही स्कोर्ड के ब्रिलियंट गोल्स, उसका सेमीफाइनल में जो सोलो रन था, ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, और फुलम के अगेंस्ट भी ही स्कोर्ड द विनिंग गोल, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट थी। लेकिन जो हालैंड चीज कर सकता है वो अल्वारेज की वो फिजिकलिटी और वो स्ट्रेंथ, वो होल्ड अप प्ले, वो अल्वारेज की नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता ये खैर आपने अपना बैलन डोर पे ओपिनियन दिया है, मेरा ये ओपिनियन है कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से बड़ी ऑब्वियसली देयर इज नथिंग बिगर देन द वर्ल्ड कप। हालैंड हैज वन 3 ट्रॉफीज, मेसी हैज वन 3 ट्रॉफीज एज वेल, ठीक है। गोल्स प्लस असिस्ट मेसी का सबसे ज़्यादा है इफ़ यू काउंट असिस्ट एंड व्हाट इज वन। तो बैलन डोर डिबेट इसीलिए चेंज होती है कि हालैंड वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है, दैट इज़ वन मेजर फैक्टर कि हालैंड साहब ने वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बड़े मज़े की बात आपको ये करूं कि मुझे ये लगता है, शायद बड़ी अजीब सी एक बात हो, लेकिन हालैंड से ज़्यादा चांस तो अल्वारेस का है। हालैंड से ज़्यादा चांस अल्वारेज का इसलिए है क्योंकि बिकॉज़ ही इज वन, If we only count trophies. 5 ट्रॉफीज जीता है in his first season he scored Yes. 14 goals in England, different competitions में, and the goals to minute the minutes to goal ratio is insane. जो वो मैच खेलता है उसमें वो ऑलमोस्ट हर मैच में his goals per 90 is amazing. उसका आप जो उसको जब आप उसको खिलाते हो वो गोल मारता है, जब आप उसको ऑब्वियसली नहीं खिला रहे तो वो कैसे गोल मारेगा। अर्जेंटीना के लिए एक बहुत बड़ा इशू था नंबर 9, हिग्वाइन नहीं चल सकता था, गुएरो नहीं चला, डिएगो मिलिटो खैर खेला ही इतना नहीं है, उसके बाद पलासियो कोई भी आया वो इतना नहीं चला, डिबाला को उन्होंने ट्राई किया नहीं चला, लोटारो मार्टिनेज पहला मैच सऊदी अरब से हारते हैं, उसके बाद अल्वारेस भाई आते हैं पिक्चर में, और अल्वारेस सीम्स टू बी द परफेक्ट फिट फॉर अर्जेंटीना, और वो किसी ना किसी तरह फाइनल तक पहुंच जाते हैं और फाइनल भी जीत जाते हैं, ठीक है। अल्वारेस साहब का मुझे इसलिए लगता है कि ज़्यादा इसलिए चांस है बैलन डोर के लिए, ऑब्वियसली इज़ वन द ट्रेवल, हालैंड ने भी वही जीता है, देन अगेन वो वर्ल्ड कप भी जीता है, एंड ही वाज द सेकंड मोस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड कप बिहाइंड एम्बापे। पेनल्टीज भी ऑब्वियसली उसने नहीं ली, दैट इज़ अ बिग थिंग। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, डिजर्विंग तो अल्वारेज ही इज इन द टॉप 3 कॉन्वर्सेशन, लेकिन सारी चीज़ हम लोग भूल रहे हैं जो बैलन डोर है, इट्स नॉट ओनली गिवन ऑन स्टैट्स, इट्स गिवन ऑन के आपकी के बाद में लोग ये कहते हैं कैसी बात करती है, लेकिन जो बैलन डोर एक एंड ऑफ द डे एक पीआर ट्रॉफी है जिसकी सबसे अच्छी आपकी कि आप अल्वारेज इज स्टिल 2 पीपल एंड अननोन प्लेयर। इतने ज़्यादा लोग का अल्वारेज का, अगर आप हालैंड का नाम लोगे तो लोग कहेंगे हाँ हालैंड कितना अच्छा प्लेयर है यार, उसको देखो। आप अल्वारेज से कहोगे लोग कहेंगे यार अल्वारेज वही बंदा है ना जिसने के मतलब he is under the shadow। तो बैलन डोर में आई थिंक ही कैन डेफिनेटली कम टॉप 5, नो डाउट टॉप 3 भी शायद आ जाए, लेकिन टॉप 2 में आई डोंट थिंक ही विल ब्रेक इन, क्योंकि एंड में जो बैलन डोर वोटेड ऑन है कि बाय जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट आई डोंट थिंक they'll overlook him. They shouldn't, but they will in my opinion. ओके, बट वर्ल्ड कप विनर ऑब्वियसली मेसी का एक पीआर वाली आपने बात की, वो टिक बॉक्स है, टिक बॉक्स है। आई थिंक इट्स दिस बैलन डोर इज मेड फॉर मेसी, जो जिस तरह से उसने वर्ल्ड कप जीता, जो क्लच परफॉर्मेंसेस उसने दिए वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली हालैंड क्लच नहीं था, ही वाजंट एज गुड इन द चैंपियंस लीग फाइनल और द सेमीफाइनल और द एफए कप फाइनल और द एफए कप सेमीफाइनल, बट एट द सेम टाइम मेसी वर्ल्ड कप में थ्रू आउट ही ऑब्वियसली वन द गोल्डन बॉल एज वेल। तो मेरे ख्याल से इट विल फेवर मेसी, लेकिन ऑब्वियसली इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट। कुछ और ऐड करना चाहेंगे बैलन डोर के? वही मैं कह रहा हूँ इतना कि जैसे कि आपने से बात की है कि इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट, कि मेसी का वो जैसे जो मेसी का क्लब के साथ सक्सेस है, मैं तो वो पीएसजी का तो वो तो बस सीजन स्टार्ट होने से पहले आप पीएसजी को ही ट्रॉफी दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो वाला हिसाब है। तो वो तो मेसी के जो गोल्स हैं
उनको मैं काउंट करता हूँ ऑब्वियसली, मेरे अकाउंट में से क्या फर्क पड़ता है। Also his performances in the games that Argentina won obviously. कि मेसी का इंटरनेशनल मैं कहूँगा, मेसी का हालैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्लस है उसका इंटरनेशनल स्टेज पे, कि हालैंड का ऑब्वियसली नॉर्वे के साथ है कि नॉर्वे के पास इतना टैलेंट नहीं है, हाँ. लेकिन वही कि मेसी का वही एंड में आता है कि इंटरनेशनल स्टेज पे उसका कि आप पास जो वर्ल्ड कप ईयर्स वाला आप बैलन डोर विनर्स देखो तो इट्स आइदर बिन द पर्सन who's won the World Cup's best player or the person who's been in the final. Okay. तो अब हम एक प्ले बेंच सेल खेलते हैं. आपने एक प्लेयर को प्ले करना है, खिलाना है एक प्लेयर को, एक प्लेयर को बेंच करना है, अनफॉर्चुनेटली उन भाई के लिए उनको बेंच करना है, इट्स ऑल फॉर फन, और एक भाई को आपने सेल करना है. तो एम्बापे हालैंड की बात हो रही थी. एम्बापे, हालैंड, ओसिमैन. मुझे पर्सनली ओसिमैन बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, लेकिन आई डोंट कि मुझे बहुत ओसिमैन बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल लगता है. ओके. तो मैं ओसिमैन को सेल करूँगा. और बात एम्बापे हालैंड पे आती है तो बस एक बंदे के पास ट्रेबल है, एक के पास कुछ नहीं है. तो मैं वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन हालैंड अगेन वर्ल्ड कप नहीं खेला. वर्ल्ड कप खेला होता तो क्या पता जीत जाता. तो लेकिन बात वही आती है. लेकिन हालैंड को इस सीजन के परफॉर्मेंसेस आप देख लो, जो PSG जो है में जो एम्बापे है ही इज बीन ब्रिलियंट, लेकिन वही के लेटर स्टेजेस में चैंपियंस लीग में ही इज लैक दैट के एक्स फैक्टर. तो वही है जो हालैंड जो है कि उसका गोल के अगेंस्ट जो उपामेकानो जो उसने स्किन किया था उसको, कि एम्बापे वो कर सकता है, लेकिन ही हैजंट डन दैट ऑन द बिग स्टेज ऑन द क्लब लेवल. तो आई प्ले हालैंड एंड सेल एम्बापे on and bench Mbappe. Same as a City fan, Haaland, but being a neutral, I would still pick Haaland. Okay. Haaland's his physique, his ball holding. So you will play Haaland. I'll play Haaland, bench Mbappe, and sell. Awesome. एक और प्ले बेंच सेल करते हैं. चाबी, इनिएस्टा, डेविड सिल्वा. ये आपने फंसा दिया वैसे. पर्सनली मुझे मैंने अभी सोचा है और मैंने अभी बता दिया है. सिल्वा मैंने प्रॉमिस ही दूर डाला है. बहुत कंट्रोवर्शियल चीज कर लगा हूं, लेकिन मैं सेल करूंगा इनिएस्टा को. मुझे जावी इन माय ओपिनियन इज जावी जो है ना, बस के मुझे बहुत पसंद है कि हिज अवेयरनेस ऑन द गेम ऑन द पिच इज अनमैच्ड. ओके. लेकिन आई स्टिल प्ले डेविड सिल्वा. क्योंकि डेविड सिल्वा जो है जो इनिएस्टा है कि इनिएस्टा एंड डेविड सिल्वा आर मोर सिमिलर प्लेयर्स बिकॉज दे प्ले अ मोर एडवांस्ड रोल. तो वो ज़्यादा के सिमिलर चीज़ें करते हैं. लेकिन डेविड सिल्वा जो obviously Iniesta has achieved more. He's won the treble, he's won the Champions League and numerous times. लेकिन डेविड सिल्वा का वही कि एक पर्सनल दिमाग के अंदर मेमोरीज चल रही हैं, उससे गोल्स आ रहे हैं. He means more to you than the other two. That is understandable. मतलब एक नॉस्टैल्जिया आपके एक वही नॉस्टैल्जिया कि उसका फाइनल विनिंग गोल, कि उसका जो लास्ट सीजन में उसकी गोल स्कोरिंग फ्री किक थी कि लास्ट गेम के अंदर, तो वही दिमाग में चल रही है. तो आई प्ले डेविड सिल्वा, आई बेंच जावी व्हिच इज वेरी क्लोज बिटवीन डेविड सिल्वा एंड जावी, एंड आई सेल इनिएस्टा. The city factor is obviously. But I will totally disagree with Mubin here. I think यहाँ पे KDB को होना चाहिए था इस डिबेट के अंदर, तो फिर ये डिबेट नहीं. गिवन कि दोनों तीनों स्पेनिश हैं और तीनों but still एक टीम में खेले भी हुए हैं, तो फिर on game level I would say Xavi Iniesta का जो comparison बनता है ना, उसमें सिर्फ KDB fall कर सकता है. There is no other player who can fall in this category. Okay. So, but as a City fan, we all love David Silva, so I would play Iniesta, bench Silva, and sell Xavi. Okay, this is another a fun question. Name one player. आपके ओपिनियन में कोई ऐसा प्लेयर जिसमें पेस ना हो तो वो फारिग है, मज़ा नहीं है, मतलब कोई इज नॉट अ गुड प्लेयर विदाउट पेस. रोनाल्डो. CR7. नहीं, लेकिन क्यों नहीं? CR7 में मतलब when he was in his latter years at Madrid, it was not all about pace. But in his mid career, it was all his pace. उसके हर गोल बड़ा controversial काम है. उसकी हर गोल उसकी पेस नहीं थी. हाँ, I liked him in his early years, his free kicks. Or other than that, his dribbling was not that good. तो
his pace, उसके बगैर he is not a player यार, he is we all know that. Okay, अगर रोनाल्डो की okay, पेस I'll निकाल take दो वो it. क्या करेगा? I'll take it. खाली फ्री किक्स पे तो नहीं ना एक प्लेयर चल सकता. I'll take it. नहीं फ्री किक्स में शुरू में उसमें Hmm. he was a great free kick taker but the middle years मेरा नहीं ख्याल उस वो फ्री किक्स ही उसकी एक चीज़ रहती थी. लेकिन then again I respect your opinion. और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दिमाग में 3-4 नाम चल रहे हैं. एक नाम जो बहुत लोअर लेवल है, जो कि प्लेयर वैसे ही फाड़ेगा, लेकिन एक ही नाम लेना है आपने. एक ही नाम लेना है. एक ही नाम लेना है. ये सोचना पड़ेगा. अच्छा, तो मैं कहूँगा स्टर्लिंग का, क्योंकि स्टर्लिंग का Okay, मेन हाँ. उसकी चीज़ है कि ही इज ऑलवेज इन द बॉक्स. अगर आप पेस निकाल दो तो बॉक्स में वो आने में ही लेट होगा, बिकॉज हिज फिनिशिंग Okay, इज नोटोरियसली Mhm. नॉट दैट गुड. Mhm. कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, उसका लिंकअप अच्छा है, लेकिन उसकी मेन चीज़ जो उसको डिफरेंशिएट करती है सारे प्लेयर से, उसका इवन जो उसने असिस्ट दी थी गुंडोगन को कि पिछले सीजन के लास्ट गेम में, वो भी उसने पेस से काटा था प्लेयर को और भी क्रॉस किया था. Okay. अगर वो पेस ना होती तो प्लेयर ना काट सकता वो. ओके. अब मेरा भी बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर है, लेकिन इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है जितना आपका जितना कंट्रोवर्शियल है. आई वुड गो विद लीरॉय साने. मुझे आई थिंक पहली बात तो ये है कि ही डज नॉट हैव अ राइट फुट. ही इज़ प्योरली अ वन फुटेड प्लेयर. सेकेंडली, हाँ, ही हैज़ दैट टेक्निक. ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑन हिज लेफ्ट फुट. लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर उसके पास स्पेस ना होती तो वो he wouldn't even make it into professional football. I might be wrong. You weren't even making it. I can be wrong. लेकिन I think he is the sort of player he always feeds on his pace. Thank you for being a part of this podcast. It was genuinely a very nice time. बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके. It was a pleasure for us as well. Yes. Thank you so much. It was a great season. In fact, for us with you, we started screening this season. हाँ. और मुझे याद है इससे पहले खैर हमने 21 में प्लान किया था फाइनल का, तो मिस हो गया प्लान. अच्छा ही हुआ, हमने बेहतर हुआ. इस सीजन में हमने ओएससी बनाया. हमारे लिए तो ब्रिलियंट सीजन है. मुबीन, मी, रहमान, वासिफ, वी स्टार्टेड दिस ओएससी कैंपेन. आप बता सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, उस पे आपको फॉलो. हमारा है मैन सिटी लाहौर, MANCITYLHR. Go follow us, guys. Our guys making great stuff. He's a video editor and he's making great edits. Go there, check it out. तो आप फॉलो करें कि हम लोग सारे मैचेस की अपडेट्स, ट्रांसफर रूमर्स, प्लेयर एडिट्स और सारा कुछ हम लोग करते हैं प्रोवाइड उस पे. Thank you for I would watching like this. to add one thing. जी. फाइनल मैच था. We were watching the final और वो पेनल्टी का सीन बन रहा था, नहीं गोल हुआ. मेरे साथ बैठा हुआ था अमार और अरमान और वहाँ पे वो गोल हुआ. I don't know what happened to me. मैंने किसी को नहीं आगे देखा. I straightly jumped into the third row, went there, hugged my guy Ben Abbas. ये चैंपियंस लीग फाइनल. चैंपियंस लीग फाइनल. पेनल्टी वाला कौन सा सीन? पेनल्टी बन रही थी ना, हैंडबॉल की कॉल चल रहा था. हमारा रिएक्शन बड़ा ऑफ था. हम पेनल्टी पे जा रहे हैं. बनारस में क्रॉस किया था ना. बनारस में क्रॉस किया. थाई पे लगी थी तो ऐसा लग रहा था हाथ पे. ओके. तो रॉड्री ने शॉट मारने से पहले हम सारे तो ये वीडियो बाय द वे अपलोडेड है कूडोस के पेज पे, तो आप जो है वो देख सकते हैं. आप चेक कर सकते हैं. बड़ा हमारा अमेजिंग पैशन किस्म का रिएक्शन. मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा था उस टाइम पे क्या हुआ है. सीधा जंप किया, थर्ड रो पे गया हूं, जाके बेनवाज. व्हाट अ फिनिश बाय रोड्री. व्हाट अ फिनिश. व्हाट अ ऐसा मोमेंट है कि मुझे तो लग रहा है मैं तो ब्लैकआउट कर गया था. मुझे तो उसके बाद 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ था कि हुआ क्या. देन अगेन इट वाज can't say it is a lucky goal. लेकिन when you defend in that kind of numbers तो you can always concede. Edge of the box से आप हमेशा vulnerable होते हो. तो खैर then again बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट. एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया इसमें आने के लिए. आपका बहुत शुक्रिया Thank you. इनवाइट करने के लिए. Thank you so much. It was a pleasure talking to you guys about football.